नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो वह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। इसमें अपवाद यह है कि यदि शनि अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो वो आयु की वृद्धि करने वाला बन जाता है। इसके अलावा जितने भी ग्रह होते हैं वो अष्टम भाव में अशुभ फल ही प्रदान किया करते हैं। यहाँ पर मंगल जो एनर्जी का कारक ग्रह होता है, शूरता, वीरता, पराक्रम और आक्रामकता का कारक ग्रह होता है, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह होता है। जब वह अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, अल्प अवस्था में प्राप्त होते हैं, न्यून प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि में भी स्थित हो रहा है। यहाँ पर कर्क राशि स्थित है, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर नीचस्थ मंगल जब अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करता है। यदि हम पंचम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो रहा है और अष्टम भाव में नीच का होकर स्थित हो रहा है। तो ऐसे में पंचम भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वह व्यक्ति को नकारात्मक प्राप्त होंगे। पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव, संतान का कारक भाव और पद प्राप्ति का कारक भाव। तो यहाँ पर इन सभी कंटेंट से संबंधित व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। देखिए, अष्टम भाव होता है जीवन में आने वाली रुकावटों का कारक भाव। तो मान प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने में व्यक्ति को रुकावटें प्राप्त होती हैं, पद प्राप्त करने में व्यक्ति को रुकावटें प्राप्त होती हैं और व्यक्ति की संतान को भी बेहतर परफॉर्म करने के लिए रुकावटें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर यह रुकावटों का कारक ग्रह भी बन जाता है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, लघु पारिषद में हमने बात करी थी कि जब कभी भी तृग भाव का स्वामी तृग भाव में ही स्थित हो जाता है तो यह विपरीत राजयोग बनाने वाला बन जाता है। षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। जब कभी भी 6, 8, 12 का संबंध 6, 8, 12 से ही हो जाता है तो यह विपरीत राजयोग बनाने वाला हो जाता है। यहाँ पर यह एक बेहतर कार्य करने वाला यह भी होगा कि जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में नीच का होकर स्थित हो जाता है तो जो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है वह बहुत अधिक प्रबलता के साथ होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स के साथ यह फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। द्वादश भाव होता है विदेश यात्रा का, द्वादश भाव होता है हानि का, द्वादश भाव होता है व्यय का, द्वादश भाव होता है भोग का। तो इन सभी कंटेंट से संबंधित व्यक्ति को सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। विदेश से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल तृतीय भाव का भी कारक होता है और षष्ठम भाव का भी कारक होता है। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने स्थान से, अपने कारक स्थान से छठे भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, संघर्ष का, प्रयासों का। जब तृतीय भाव का कारक अष्टम भाव में स्थित हो जाता है, नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति को मेहनत कम कराने वाला बन जाता है। व्यक्ति को मेहनत कम करनी पड़ती है। देखिए, या तो वह मेहनत कम करेगा अथवा उसको मेहनत कम करने की आवश्यकता होगी। फिजिकली मेहनत की यहाँ पर बात हो रही है, मेंटली मेहनत की बात नहीं हो रही है। फिजिकली वह कम कार्य करेगा अथवा उसको कम कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में यह एक निश्चित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, यह तृतीय भाव एक त्रिषडाय भाव भी होता है। त्रिषडाय भाव का जब कारक इफेक्ट्स प्रदान करता है तो वह मिश्रित फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऐसी भी संभावना है कि व्यक्ति कम कार्य करे या फिर आलसी प्रवृत्ति का हो, अथवा ऐसी भी संभावना बन जाती है कि उस व्यक्ति को मेहनत करने की कम ही आवश्यकता हो। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो छठे भाव का कारक जब अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो यही जो हम बात कर रहे हैं त्रिक भाव का कारक एक त्रिक भाव में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर भी यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाला भी बन जाता है। देखिए, यहाँ पर लेकिन यह छठे भाव के कंटेंट्स को बढ़ा भी देता है। रोग तो व्यक्ति को नहीं होंगे, रोग तो प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोग की फील्ड से, शत्रु की फील्ड से अथवा ऋण की फील्ड से वह जुड़ सकता है।
रोग का मतलब मेडिकल क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, ऋण का मतलब वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है, शत्रु का मतलब वह किसी डिफेंस या आर्मी या पुलिस के किसी ठेकेदार के रूप में भी कार्य कर सकता है। देखिए मंगल जो होता है वो ठेकेदारी का भी कारक होता है, राज्य सेवा का भी कारक होता है, फौज और पुलिस का भी कारक होता है। तो इन सभी कंटेंट से संबंधित व्यक्ति को बेहतर फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम ओवरऑल देखते हैं ना तो मंगल के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को बेहतर स्थिति में प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल अत्यधिक कमजोर भी हो रहा है। यदि हम मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल द्वितीय स्थान को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल तृतीय भाव को देखने वाला बन रहा है। यदि हम चतुर्दृष्टि की बात करें तो हमने बात करी थी मंगल की चतुर्दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर नीच का मंगल नकारात्मक फल प्रदान करने वाला मंगल बन रहा है। तो ऐसे में जब ये एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर और इच्छा पूर्ति के भाव पर भी दृष्टि प्रदान करता है तो यह दृष्टि बहुत ज़्यादा बेहतर इफेक्ट्स प्रदान नहीं कर पाती, व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष कराती है, इच्छा पूर्ति में बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है। लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है तो एट द एंड व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त हो जाता है। 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। 28 साल की उम्र के पश्चात चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं और व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त हो जाता है। देखिए मंगल की महादशा और अंतर्दशा में विशेष रूप से मंगल के नेगेटिव प्रभाव तो व्यक्ति को प्राप्त होंगे ही। इसके अलावा मंगल की जब पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है तो यह धन के सापेक्ष भी व्यक्ति को संघर्ष कराने वाली बन जाती है। व्यक्ति की सेविंग नहीं हो पाती, व्यक्ति धन कमा तो लेता है, देखिए लाभ तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को सेविंग नहीं हो पाती। जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सेविंग से संबंधित व्यक्ति को प्रॉब्लम्स प्राप्त होती है। देखिए द्वितीय भाव होता है ससुराल का और कुटुंब का, यहाँ पर ससुराल और कुटुंब से भी व्यक्ति के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते। हालांकि यह अपने उच्च राशि पर दृष्टि दे रहा है, लेकिन नीच का मंगल जब उच्च राशि पर दृष्टि देता है तो यह यहाँ पर संघर्ष भी करा देने वाला व्यक्ति को बन जाता है। मंगल की जब अष्टम दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ती है तो हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो होती है वह विध्वंसकारी दृष्टि होती है। तो यहाँ पर तृतीय भाव पर जब विध्वंसकारी दृष्टि पड़ती है तो जैसा कि हमने बताया था कि मेहनत से व्यक्ति को दूर रखने का प्रयास करती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन से संघर्षों को समाप्त करने वाला भी ऐसा मंगल बन जाता है। तो विपरीत राजयोग के फल तो व्यक्ति को अवश्य ही मिलेंगे, 28 साल की उम्र के पश्चात मिल जाएंगे और मंगल की महादशा और अंतर्दशा के पश्चात मिलेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। पंचम भाव का स्वामी होकर जब मंगल अष्टम भाव में बैठ रहा है तो यह विशेष नकारात्मक हो रहा है। एक त्रिकोण भाव का स्वामी एक त्रिक स्थान में स्थित हो रहा है, वह भी अष्टम भाव में। अष्टम भाव का मतलब रंध्र स्थान, हमने बात करी थी लघु पाषाण में अत्यधिक नकारात्मक जो स्थान होता है, जो नकारात्मक भाव होता है, कुंडली का सबसे नकारात्मक भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। पंचम भाव एक शुभ भाव होता है, तो यहाँ पर ये मंगल बिल्कुल भी बेहतर फल प्रदान नहीं करेगा। तो ऐसे में इसके प्रभाव को मूव करा देना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ऐसे में आप इसको लग्न में भी मूव करा सकते हैं, इसके प्रभाव को पंचम भाव में भी मूव करा सकते हैं, इसके प्रभाव को आप नवम भाव में भी मूव करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके प्रभाव लग्न भाव में मूव हो जाएं तो इसके लिए आप मंगल का यंत्र गले में धारण कर लें। मंगलवार को दिन किसी ब्राह्मण से इसे अभिमंत्रित कराकर मंगल के यंत्र को आप गले में धारण कर सकते हैं। तो ये काम हो सकता है। दूसरा, 43 डेज लगातार किसी मंदिर में आप मंगल के पदार्थ जैसे लाल मसूर, शहद अथवा सौंफ मंदिर में देना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये 9th हाउस में इसके प्रभाव मूव हो जाएंगे और बेहतर फल प्रदान करने वाला यह मंगल बन जाएगा। इसके अलावा यदि आप पंचम भाव में इसके प्रभाव को मूव कराना चाहते हैं तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मंगल के पदार्थ देना शुरू कर दें। जैसे हमने बताया कि लाल मसूर, शहद अथवा सौंफ में से कोई सा भी एक पदार्थ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यदि सरकारी विद्यालय मिल जाए तो कुछ दाने वहाँ पर प्रतिदिन छोड़ना शुरू कर दें। मंगलवार से शुरू करें, 43 डेज लगातार करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। अदरवाइज ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करा देता है। देखिए विपरीत राजयोग जब बनता है ना तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। एक तो विपरीत परिस्थितियों में ऐसा राजयोग प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं इलीगल काम कराने का भी व्यक्ति को प्रयास करता है, पहली चीज़। दूसरी बात, संघर्ष लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।
और इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना एट द एंड, वो बहुत ज़्यादा सुखद स्थितियाँ नहीं होती, तो इसको मूव करा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें धन लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धन लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।